ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। देखो, भजन, चौपाई और कीर्तन सारी बातें होती है और सबसे बड़ा पद भगवान से भी बड़ा पद गुरु को मिलता है। गुरु गोविंदो घड़े काके लागो पाए, आपको मालूम है। तो कभी कभी कुछ नई चीज़ हम आपको सुनाएं तो आपको खुशी भी होगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। इस प्रसंग के अंदर हम आपको ऐसी ही एक कहानी समझो या जैसा भी समझो, एक सेठ के पुत्र होने वाला था। तो कुछ ही समय का अंतर था। अचानक उनके गुरु बहुत सीधे साधे थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, प्रकांड विद्वान नहीं थे। शाम का वक्त था, कभी अपने शिष्य के यहाँ जाएंगे, वहीं भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम करके आगे प्रस्थान करेंगे। वो गए तो उनके शिष्य ने उनको प्रणाम किया कि गुरु महाराज, कि बेटा हम रात भर के लिए आए हैं और कल हम प्रस्थान कर जाएंगे। और उनका जो शिष्य सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था, और उस वक़्त न कोई डॉक्टर होते थे, न कोई सोनोग्राफी होती थी, न कुछ और होता था। अब दाई माई को बुलाते थे, करते थे। अंदर सेठानी डिलीवरी की अवस्था में थी कि बाल गोपाल कभी भी पैदा हो सकता है, घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे। रात्रि का समय था। अब सेठ कैसे कहे कि हम सब इसके अंदर लगे हुए हैं कि गुरु जी आपके लिए भोजन का बना दो बेटा, जो है वो हम खा लेंगे और हम हैं, कुछ साधना करेंगे, कुछ भजन करेंगे, तो जो तुम्हारे बाहर का कमरा है जहाँ तुम हमको बिठाते हो, हम यहीं। तो गुरु जी ठंडी लगेगी, कोई बात नहीं बेटा, एक रजाई और दे दो। पानी रख दिया, दूध रख दिया। का गुरु महाराज कहाँ? बाहर एक चौकीदार भी है, कोई काम हो मुझे आप तलब कर लेना। का बेटा कोई चिंता मत करो, हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। रात को 1:30-2 बजे पेशाब करने के लिए
गुरु उठे तो सामने देखा एक सुंदर स्त्री अब दरवाज़ा बंद था, फिर भी वो अंदर कैसे आई ये पता नहीं चला। वो अंदर जाने लगी तो गुरु महाराज ने देखा चौकीदार को बुलाएंगे और बुलाएंगे, ये कौन इस वक्त अंदर जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ए बहन जी 1 मिनट यहाँ आइए। आ गई, बोलिए महाराज। तो मुझे आप ये बताइए कि आप कौन हैं और इस वक्त आप अंदर कैसे जा रही हैं। बाहर के कमरे में हमारे शिष्य ने हमें ठहराया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता तो पूछने का। तो पूछिए महाराज, तो बताओ तुम कौन हो भाई, अंदर जा रही हो। उस स्त्री ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं विधाता हूँ, मैं विधाता हूँ। कि भाई तुम्हारा क्या काम है। कि शैतानी के बच्चा होने वाला है तो उसके भाग्य रेखा लिखने के लिए मैं जा रही हूँ। क्या लिखोगी कि ये मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं लिख के आऊँगी। तो एक काम करना, तुम लिखो, तुम्हारी इच्छा हो जैसा लिखो। जाते वक्त मैं बाहर ही बैठा हूँ, मुझको बताते जाना कि तुम क्या लिख के आई हो। ठीक है महाराज। कुछ समय बाद वो स्त्री वापस आई। महाराज बैठे थे। हाँ भाई बहन बोलो, क्या लिख के आई हो, आप विधाता हो। कहाँ का विधाता किसे कहते हैं। का विधाता का मतलब ये होता है कि हमारा काम है, इस काम के लिए हमें नियुक्त किया गया है कि हर एक पैदा होने वाले इंसान, बच्चा बच्ची जो भी है, उसके जीवन के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसा व्यापार होना है क्या नहीं होना है, वो सारी बातें उसके मस्तिष्क के अंदर हम चिप रख देते हैं आजकल की भाषा में। तो ये हमारा काम है, ये काम मैं करके आ गई, अब मैं जाती हूँ। आप तपस्वी हो तो आपने मुझको देख लिया, और कोई इंसान की शक्ति नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तुमने लिख दिया, हम तपस्वी हैं, हम कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बस थोड़ा ये बता दो कि 4G में या 5G में तपस्वी आप तुमने क्या लिखा है, थोड़ा हमको ये बता दो। कि महाराज मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन आपको मैं बता ही देती हूँ। हाँ बताओ। कि मैंने इस सेठ का जो पुत्र पैदा हुआ है, इसके नसीब के अंदर एक गधा लिखा है। गधा का मतलब डंकी।
क्या डंकी लिखा है क्या? वो भाई कैसे? ये तो नगर सेठ हैं। अब ये नगर सेठ हो महाराज या कोई भी सेठ हो, ये बालक बड़ा होएगा तो इसका जीवन जो है गधे से ही इसकी कमाई होगी और गधे की कमाई से ही इसको रोजी रोटी मिलेगी। इसके पास पैसा कौड़ी धन दौलत नहीं रहेगा। करे विधाता, इतने बड़े सेठ के बेटे के जिसके पास इतना पैसा है कि उसकी 25 पुस्तकें खाए तो भी खत्म नहीं हो। तुमने कहा महाराज मैंने लिख दिया सो लिख दिया, मेरा लिखा कभी गलत नहीं होता। अब मैं जाती हूँ, ठहरो 1 मिनट। तुमने यही लिखा कि ये लड़का गधे से ही कमा के खाएगा, कोई इसके पास रुपया पैसा नहीं होगा। कि हम तुम्हारा ये लिखा झूठा साबित कर देंगे। तो वो स्त्री हंसने लगी कि हमारी नियुक्ति वहाँ से हुई है, ईश्वर के यहाँ से, यमराज के यहाँ से या धर्मराज के यहाँ से, और ये काम हमको ही सौंपा गया है। और हमने जो लिखा है संसार का कोई व्यक्ति उसको बदल नहीं सकता। कि ये बात है कहाँ? कि हम बदल दें तो कोशिश कर लीजिए आप। मैं जाती हूँ। कहाँ जाओ? कोई बात नहीं, जाओ। वो चली गई। सुबह ही सेठ उठ के आया, गुरु के चरणों में पड़ा कि महाराज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपके आने से मेरा बहुत सौभाग्य है। चाय नाश्ता पानी जो भी उस वक़्त का था। अब गुरु महाराज ने सोचा कि अगर इसको कुछ अपन कर देंगे तो ये चिंता में पड़ जाएगा अपना शिष्य, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बच्चे कहाँ का, हम आगे चलते हैं। कहाँ महाराज आगे चलो? का महाराज कहाँ कि मेरा ये पुत्र, कोई चिंता मत करो बेटे, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी तरह ही होगा। हाँ, और देखो संत लोग जो होते हैं रमते राम होते हैं। वो महाराज सुबह खाना वाना खा के प्रस्थान कर गए। घर में खूब खुशियाँ, आनंद मंगल। तो वो बच्चा 8-9 साल का हुआ तो कोई पढ़ाई की कमी नहीं, कोई और कोई चीज़ की कमी नहीं। उसके पिता जो सेठ थे उनका देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद उसके 100-200 मुनीम गुमास्ते थे। आजकल एम्प्लॉयज करते हैं।
उन्होंने मिलके मीटिंग की कि सेठ तो गया और इतनी धन दौलत है, शैतानी बीमार सी की रहती है, क्यों न अपन कब्जा कर लें। झूठी सच्ची लेखा पढ़ी शैतानी से करा ली, बोली थी बेचारी। और उन्होंने सेठ की सारी जायदाद के ऊपर जितनी जमीन थी और थी, जो भी रुपया पैसा उस वक्त सब पे कब्जा कर लिया। सेठानी बीमार थी, उसका सर्वनाश हो गया। अब वो बच्चा 10-12 दिन के बाद, मुनीम गुमास्ते बेईमान थे, नुक्ताची करने लग गए। अरे छोटे तू बदमाशी बहुत करता है, तू वो करता है, तू वो करता है। उसको कभी पीट भी देते। भाई बंधु कुपंड कबीले कोई काम नहीं आते, कोई आए तो उनको पैसा कौड़ी देके उन्होंने ठंडा कर दिया। फिर एक दिन कहा मुनीम गुमास्तों ने कि तू लड़के हमको परेशान कर दिया, चला जाए यहाँ से, कोई रोटी पानी नहीं है तुम्हारे लिए। तो मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूँगा, बच्चा क्या करे। धक्के मार करके बच्चे को निकाल दिया कि इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी इच्छा हो जहाँ जाओ। बच्चा भूखा प्यासा सोचने लगा अब कहाँ जाएं, तालाब पास में है, डूब के मर जाएं। तालाब की ओर जाने लगा तो वहाँ पानी होता है, वहीं मिट्टी होती है गीली, और जो कुम्हार होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, वो वहीं उनका भट्टा चलता है। तो कुम्हारों का सबसे बढ़िया वाहन गधा ही था। वो डूबने लगा तो बचा लिया कुम्हार ने कि भाई तू डूब क्यों रहा है, कि मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे पास कोई खाने कमाने का कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। कि चलो बेटे मेरे यहाँ चलो, तुमको धाप के रोटी खिलाएंगे। और मेरे को काम क्या करना पड़ेगा, कि काम थोड़ा हल्का सा मेहनती है, वो काम तुम करना, चलो चलो। कुम्हार की कुटिया में आ गए। अब मिट्टी के बर्तन गधों पे लाद करके एक गधा उसके सुपर्द कर दिया कि बेटे ये गधा, इसकी डिलीवरी फलाने घर में करके आनी है, तुझे बस यही काम है, दोनों टाइम खाना खाओ और सो जाओ, ठीक है। तो वो आराम से गधे के साथ जाता और डिलीवरी करके आता, खाता, मस्त अच्छा शरीर। जब आदमी को पूरा खाना मिल जाता है तो उसके शरीर बन जाता है। माँ बाप की तरह ही वो उन कुमार कुमारिन को समझने लग गया।
कि ये आज नहीं होते तो मैं मर जाता। इस तरह कुछ दिन बीत गए, काफ़ी दिन। तो वो गधे के ऊपर मटकियाँ लोड कर रहा था। 4 मटकी इस साइड पे, 4 मटकी इस साइड। और वो जो संत थे, सेठ के गुरु संत लोगों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब अपने शिष्य के यहाँ आप पहुँचे। साल में, 2 साल में, उनके मूड में आए तो 15 साल में। वो पैदल पैदल आ रहे थे और वो बच्चा 12-14 साल का जो भी, वो उस पे लोड कर रहा था। प्यास लगी गुरुजी को कि भाई पानी पिलाओगे? कुमार से कहा, महाराज पानी पियो। कि ये बच्चा जो गधे पे लोड कर रहा है मटकियाँ, बड़ा सुंदर बालक है। कहा, महाराज बहुत सुंदर बालक है, बहुत अच्छा बालक है, मेरे बहुत काम करता है। संत ने चेहरा देख करके कहा कि ये तुम्हारी संतान है? नहीं महाराज, मेरी नहीं है। कि बच्चे यहाँ आओ। आ गया, चेहरा देखा, पाँव देखे, चिंता में पड़ गए गुरु। माथे पे पसीना टपक आया। कि बेटा, हाँ, तुम बहुत अच्छे परिवार से लगते हो, बहुत महान पैसे वाले लगते हो। ऐसा कौन सा व्यवधान उपस्थित हो गया कि आज तुम इस तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हो? कुछ मेरे को बताओगे? तो बच्चे ने कहा कि इस तरह की बात थी। अब सेठ ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पिता का गुरु। कोई बात नहीं बेटे, हम 1-2 दिन इस सराय के अंदर डेरा डालते हैं। तुम कल परसों जब डिलीवरी करके आओ तो मुझसे मिल के जाना। ठीक है महाराज, मिल के जाऊँगा। वो अपने काम लग गए, संत अपने काम में लग गए। रात को पेशाब करने की इच्छा हुई संत जी की। उन्होंने देखा कि वही सुंदर स्त्री उधर से गुजर रही है जो आज से 12-14 साल पहले देखी थी, जिससे गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा, ठहर इधर आ। अब संत की तो पावर होती है बहुत, हर एक तो देख ही नहीं सकते विधाता को। वो आई, वो भूल गई। बोलो महाराज, तुम विधाता ही हो ना? कहा, बिल्कुल। आज से 12-13 साल पहले एक सेठ के यहाँ मैं रुका हुआ था, तुमसे मेरी गुफ्तगू हुई, कुछ याद है? हाँ याद है महाराज। तुमने उसके नसीब में क्या लिखा बालक के? कि मैंने गधा लिखा। गधा लिखा? कहाँ? मैं कैसे मानूं?
कि ये फलाने कुमार के यहाँ नौकरी करता है और रोज़ गधे से डिलीवरी करता है मटकियों की, उसी से ही इसको रोजी रोटी 100-250 रुपये मिलते हैं, इसी से इसका काम चलता है और चलता रहेगा। कहते तेरे को शर्म नहीं आई विधाता, इतने बड़े सेठ के बालक के तूने कितना अन्याय किया है। महाराज मैं कुछ भी नहीं कर सकती, हमारा लिखा कोई टाल नहीं सकता। अब जो लिख दिया वो सो लिख दिया। संसार में किसी की शक्ति नहीं जो विधाता के हाथ का लेख लिखा हुआ को टाल दे। गुरु को गुस्सा आया कि देख तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हम तुम्हारा लिखा भी टाल देंगे। आप टाल देंगे? मामूली साधु होकर के आप विधाता का लिखा हुआ टाल देंगे? टाल देंगे हम। आके देख लियो 10-20 दिन बाद, 25 दिन बाद। कर लो कोशिश महाराज, कुछ भी नहीं होना। कि जाओ तुम जाओ, हम सब कर लेंगे। अब 2 दिन बाद वो बच्चा आया वहाँ, कि गुरु महाराज क्या करना है बोलो। कि बेटा तुम एक काम हमारा कहा मानो तो बताएगा। ये जो गधे से तुम एक गधे से डिलीवरी करते हो, कहाँ महाराज डिलीवरी करता हूँ।